6 बजे की 16 ब्रेकिंग न्यूज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहली बिग ब्रेकिंग पंजाब से। अमृतसर के अटारी में पंजाब पुलिस और शूटर्स के बीच कई घंटे की मुठभेड़ के बाद 4 शूटर्स ढेर कर दिए गए हैं। इस एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 5 से 6 घंटे की मुठभेड़ के बाद एनकाउंटर खत्म हो गया है। 6 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग भी इसी खबर से जुड़ी हुई। एनकाउंटर में जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू समेत उनके 2 सहयोगियों को ढेर कर दिया गया है। शूटर्स के पास से AK-47 राइफल्स भी बरामद की गई हैं। पंजाब पुलिस के DGP के मुताबिक ये शूटर्स एक हवेली में छिपे हुए थे। 6 बजे की तीसरी बिग ब्रेकिंग। जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू सिद्धू मूसेवाला मर्डर में शामिल थे। एनकाउंटर में 2 स्थानीय लोगों को भी गोली लगी है। एनकाउंटर बॉर्डर के पास चीचा भकना गांव में हुआ। घायल 3 पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। आगे बढ़ रहे 6 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग। यूपी से योगी कैबिनेट में सब कुछ ठीक नहीं। सरकारी विभागों में हुए तबादलों को लेकर बवाल मच गया है। यूपी के 3 मंत्री, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, PWD मिनिस्टर जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री दिनेश खटीक बेहद नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये नाराजगी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर है। कल सीएम योगी ने मीटिंग में मंत्रियों को नसीहत दी थी कि स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आगे बढ़ रहे हैं 5वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। इसी खबर से जुड़ी हुई। योगी कैबिनेट में जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद एक लेटर तेजी से वायरल हुआ है। मंत्री दिनेश खटीक ने गृह मंत्री अमित शाह को त्याग पत्र के साथ एक चिट्ठी लिखकर विभाग की कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार की पोल खोली है। अमित शाह को इस्तीफे की पेशकश करने के बाद खटीक ने लिखा कि अधिकारी सुनते ही नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं 6 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग। दिनेश खटीक ही नहीं, यूपी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज हैं। बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि जितिन प्रसाद दिल्ली में अमित शाह या JP नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। जितिन प्रसाद शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। जितिन प्रसाद यूपी सरकार में PWD मंत्री हैं। आगे बढ़ रहे हैं 7वीं बड़ी खबर। दिनेश खटीक के इस्तीफे की पेशकश के बाद अखिलेश यादव का पहला रिएक्शन सामने आया। इस्तीफे पर तंज कसते हुए अखिलेश ने ट्वीट किया कि कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, लेकिन दलित होने का अपमान मिले, ऐसे में त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखना है। 6 बजे की 8वीं बिग ब्रेकिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शिवसेना के बागी हुए विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। बागी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने याचिका डाली थी। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान विधानसभा की कार्यवाही को सुरक्षित रखने के आदेश दिए। अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी और इस मामले में अब एक अलग बेंच का गठन किया जा सकता है। आगे बढ़ रहे हैं 6 बजे की 9वीं बड़ी खबर। विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राज्यपाल को ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाना चाहिए था जिसके खिलाफ अयोग्यता का नोटिस लंबित था। कपिल सिब्बल ने बहस के दौरान यह भी कहा, जिस कानून का काम दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। 6 बजे की 10वीं बड़ी खबर। शिवसेना पर अधिकार की लड़ाई को लेकर संजय राउत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये जो नकली वाले हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि बाला साहेब को वही शिवसेना में लेकर आए थे। संजय राउत ने ट्वीट के जरिए भी बागियों पर प्रहार किया। कहा, संसार में सबसे आसान काम है अपनों को धोखा देना। 6 बजे की 11वीं बड़ी खबर आ रही है। हंगामे की भेंट चढ़ रहे मानसून सत्र को लेकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर करारा वार किया। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमेशा संसदीय कार्यवाही का अपमान करते हैं राहुल। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल पूछे। कहा, राहुल गांधी ने कितने प्राइवेट बिल पेश किए हैं? राहुल चाहते ही नहीं कि संसद की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले। 6 बजे की 12वीं बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष को घेरा। कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सदन में हंगामा करते हैं, चर्चा से भागते हैं, बाहर झूठा बयान देकर अराजकता फैलाना चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि विपक्ष ने अग्निपथ की जाति को लेकर गलत बयान दिया है, जबकि सच्चाई ये है कि सब कुछ आर्मी रूल के मुताबिक हो रहा है। विपक्ष बस गुमराह करने की कोशिश करता है। 6 बजे की 13वीं बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। आप सांसद राघव चड्ढा का केंद्र की MSP कमेटी के खिलाफ विरोध आज भी जारी रहा। संसद में दूसरे दिन भी राघव चड्ढा ने सस्पेंशन नोटिस दाखिल किया। राघव चड्ढा ने मांग की, कहा, केंद्र सरकार MSP कमेटी को भंग कर नई निष्पक्ष कमेटी बनाए, पंजाब को उसका हक दे। 14वीं बड़ी खबर 6 बजे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम से बातचीत की। खिलाड़ी, कोच और सपोर्ट स्टाफ सभी से मुखातिब हुए PM। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। कहा, कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े हो चक्कर में, इसी मनोभाव के साथ आपको खेलना है। और अब 6 बजे की 15वीं बिग ब्रेकिंग। अब 7 अगस्त को संजय राउत से पूछताछ करेगी ईडी ने राउत के आवेदन को स्वीकार कर लिया है। राउत अब 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होंगे। दरअसल राउत को ईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संसद का सत्र होने के लिए उन्होंने आज ईडी दफ्तर से वक्त मांगा था। 16वीं बिग ब्रेकिंग 6 बजे की। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बेलसनी का पूरा गांव पानी में डूबा। जिला आपदा प्रबंधन और चंद्रपुर पुलिस ने रेस्क्यू शुरू किया। जवानों ने फौरन नावों की मदद से गांव के लोगों को बाहर निकालना शुरू
कर दिया है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, कुछ अभी भी फंसे हुए हैं और प्रशासन ने एहतियातन बेलोरा पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। साथ ही बाढ़ की स्थिति पर अपनी नजर बनाई हुई है।